के पिता की मौत के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनियाँ बनाया करती थी और न्यूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। दीदी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे भी। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पे आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। दीदी, बहुत टेस्टी हैं। मजा आ गया। कल हम वापस आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल आना। नीलिमा की होममेड चटनी और नूडल्स का टेस्ट दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो माँ, आज की कमाई। वाह, आज तो तुमने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है माँ। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक दिन नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उससे क्या करना चाहिए। माँ, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाओ या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करूँ, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा? वो तो है, पर कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, और वो क्या है? दीदी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिक्स कर दोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अरे माँ, दीदी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो कैसे कोई बता सकता है कि कौन सा दीदी का है और कौन सा रेडीमेड? वैसे बात में तो दम है, पर फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही सही है नीलिमा। अगले दिन से नीलिमा ने पहले से दुगनी शेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस दिन नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आई। हम आए हैं दीदी की चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत टेस्टी है। देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा दीदी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस नूडल्स और चटनी कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो दीदी। भैया, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, पर आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कस्टमर को खाली हाथ वापस भेजना पड़ा। अरे दीदी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरा आइडिया यूज करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ, कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से शेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट ले आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा के ठेले खोलते ही ग्राहक जमा हो गए। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक। मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। दीदी, स्वाद में कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है, पर अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का स्वाद भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार के शेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी।
किसी को स्वाद में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं माँ, उल्टा सब चाव से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया का आइडिया काम कर गया। माँ खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। धीरे धीरे नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पे भीड़ थी। फिर एक दिन नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो शेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के कस्टमर्स ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो बिल्कुल नीलिमा दीदी की तरह है। क्या सच में? एक एक करके सारे कस्टमर्स ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, बस 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों के स्वाद एक जैसे ही हैं। वो भी है। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पे कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई नहीं आ रहा। तो दीदी आप भी दाम घटा दो। पर उससे मुनाफा कम नहीं होगा? कोई बात नहीं, पर कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने नया बोर्ड लगाया। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए का बोर्ड देखकर कस्टमर्स नीलिमा के ठेले की ओर गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया है। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की ओर मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वही बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरा आइडिया काम किया ना दीदी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे दाम नहीं घटा सकती। तो अब क्या करे? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा भला चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वही मेरा डूबना शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तू क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने शेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने बोर्ड चेंज किया और 10 रुपए लगा दिया और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर कस्टमर्स नहीं थे, पर फिर एक औरत आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है दीदी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा स्वाद आपको मार्केट के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस औरत को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। धीरे धीरे नीलिमा के रेगुलर कस्टमर्स ने चाइनीज भेल चखी। ये तो एकदम पुरानी वाली है। मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे कस्टमर्स नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, पर कोई वहाँ भटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, पर नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का व्यापार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने व्यापार में लालच को आने नहीं दिया।